ईगल और लेपर्ड। कुछ समय पहले एक जंगल में एक तेंदुआ रहता था। जंगल के सारे जानवरों पर अपना हुक्म चलाते हुए अपनी मनमर्जी शिकार करते रहता और बहुत गर्व से किसी की बात नहीं सुनता। इस जंगल में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, सबको मेरा हुक्म मानना होगा। अभी मैं शिकार के लिए निकलता हूँ और आज मेरा मन एक खरगोश को खाने का है। तेंदुए की गर्व भरी बातें पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर सुन रहा था। सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अरे ओ बंदर के बच्चे, तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे ही सिखा रहे हो? रुको, तुम्हारी खैर लेता हूँ। अरे अरे, मैंने तो सच कहा है, कितने भी बलवान क्यों ना हो, किसी न किसी दिन बलि तो होना ही पड़ता है। ये कहकर बंदर सीधे बाज के पास जाता है। श्री महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप इस जंगल के तेंदुए, जो सबसे बलवान और महान समझकर गर्व दिखा रहा है, अपनी मनमर्जी से सारे जीव जंतुओं का शिकार कर उन्हें खा रहा है, किसी की बात नहीं मानता, किसी भी तरह आपको उसके गर्व को ख़त्म करना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। अच्छा, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूँगा। अब तुम जा सकते हो। फिर बंदर वहाँ से चले जाता है। तेंदुआ शिकार कर निकल रहा होता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद उसे खरगोश दिखता है। वाह, कितना सुंदर खरगोश है, अभी इसे शिकार करके खाता हूँ। तेंदुआ उसके करीब जाने ही वाला होता है कि इतने में एक बड़ा सा बाज आकर खरगोश को उठाकर ले जाता है। अरे ओ बाज कहीं के, जल्दी से मेरे शिकार को नीचे छोड़, वरना तेरी खैर नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ और तुम नहीं उड़ सकते। चलो, मुझे पकड़ कर दिखाओ। मेरे आहार को मुझसे छीनकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुरंत खरगोश को वापस कर, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बहुत दिनों से खरगोश के लिए ही देख रहा था, आज मिला है दोस्त, इसे तो मैं भूल से भी वापस नहीं करूँगा। बाज वहाँ से चला जाता है। तेंदुए को बहुत गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर बंदर आता है। मैंने तो पहले ही बताया था, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, किसी को भी खुद से कम मत समझो। आपने खुद को देखा ना, अपने आप को सबसे ज़्यादा बलवान समझकर बढ़ाई कर रहे थे, उस बाज के सामने तुम बेकार हो गए। अब चिंता ना करो, दूसरी खरगोश को ढूंढ लो। बंदर के बच्चे, तुरंत यहाँ से भाग, नहीं तो तुझे ही खा जाऊंगा। बाप रे, भागो। फिर बंदर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेंदुआ शिकार पर निकलता है। उसे एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है। कल से मुझे भूख लग रही है, अभी इस हिरण के बच्चे का शिकार करके खा लेता हूँ और गुफा में जाकर आराम करूँगा, फिर सोचूंगा उस बाघ का अंत कैसे करूँ। तेंदुआ हिरण के बच्चे के पास जाता है। अचानक से बाज आकर उसे उठाकर ले जाता है। अरे ओ बाज, तूने फिर गलती कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे आहार पर नज़र डाल रहा है, तुरंत उसे छोड़ दे। इस दुनिया में क्या तेरा क्या मेरा, जिस किसी ने पहले हाथ मारा सब उसका। तुम्हारी वजह से मैं 2 दिन से भूखा हूँ, उस हिरण को छोड़ दो। अगर तुम्हें हिरण चाहिए तो मुझसे मुकाबला करो, मेरी तरह उड़ के दिखाओ, वरना चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहकर बाज वहाँ से चला गया। इतने में बंदर फिर आया। उस बाज ने फिर हरा दिया। ओ, अब तो गर्व करना छोड़ दो, इस दुनिया में हर एक के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, खुद को महान नहीं समझना चाहिए। तुमने ठीक कहा, इतने दिनों से मैं मूर्खों की तरह सोच रहा था। मैं गर्व से सारे जंगल के जानवरों पर बहुत कष्ट कर रहा था। सबकी मर्यादा करूँगा, आज से सबसे मिलजुल कर रहूँगा। इतना कहकर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है। फिर बंदर बाज के पास जाकर कहता है,
तेंदुआ बदल गया। आपने उसे बहुत सही सबक सिखाया। सब लोग मिलजुल कर रहने से ही अपना जीवन खुशहाल हो सकता है। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया। गर्व करना कितनी बुरी बात है, इस कहानी के द्वारा हमने सीखा। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके शेयर ज़रूर करें। भालू और मछली। भालू और मछली बहुत अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, भालू और मछली। वो कैसे? वो ऐसे कि भालू को उसके दोस्त हमेशा नीचा दिखाकर चिढ़ाते रहते थे, उसे आलसी कहते और उसके ऊपर जोक्स भी बनाया करते थे। एक दिन इन सब से परेशान होकर भालू नदी किनारे चला जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है और एक सुंदर सी दिखने वाली मछली पानी की सतह पर आती है और रोते हुए भालू को पूछती है, हे दोस्त, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? डरो नहीं, यहाँ देखो, मैं एक मछली बोल रही हूँ। क्या बताओ, तुम भी हंसोगी, जाने दो ना। बोलने से पहले ही बोलो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई मुझे ठीक से बात तक नहीं करता, जब देखो तब बस चिढ़ाते रहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, आज से तुम मेरे दोस्त। जब भी तुम्हें मुझसे बात करने की इच्छा हो तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? मैं ना पानी के किनारे किनारे ही तैरती रहती हूँ। जैसे ही तुम्हें दिख जाऊंगी मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगी। आज से हम दोस्त हैं, है ना? इसलिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। मछली अपने मुंह से बबल्स निकालती है और उनमें से एक चमचमाता हुआ मोती बाहर निकलता है और गिफ्ट के तौर पर वो भालू को दे देती है। भालू उस गिफ्ट को देखकर चौंक जाता है। ये तुमने कैसे किया? जादू वादू किया है क्या? दिल से थैंक यू। अभी मैं जाता हूँ घर। ओके, बाय। जब भी भालू हैरान और परेशान रहता, मछली के पास आकर अपना दिल हल्का कर लेता और वो मछली हमेशा उसे मोती गिफ्ट के तौर पर देती और फिर भालू का मुंह ठीक हो जाता और वो वहां से चला जाता। ऐसे ही उस भालू ने बहुत सारे मोती जमा कर लिए थे। फिर एक दिन जब भालू का दूर का रिश्तेदार भालू उससे मिलने आया तो भालू के पास इतने सारी मोती और मछली से दोस्ती देख वो उससे पूछता है, तुम्हारी तो चांदी है चांदी। वैसे तो हमेशा रोते रहते हो, लेकिन मछली से दोस्ती के बारे में तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बड़े ही होशियार निकले। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मछली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो हमेशा मुझे गिफ्ट दे देती है। बस इतनी बात है। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। भालू और मछली में कभी दोस्ती होती है? तुमने सुना है क्या? मछली जल की रानी है और आज हमें उसे पकाकर खानी है। चुप करो, तुम्हारी बकवास। ऐसे मेरे दोस्त के बारे में नहीं बोलना। दोस्त, चलो आज तुम्हारी दोस्त की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मैं उसे खा ही जाऊंगा। ठीक है, मंजूर है मुझे। दोनों मछली से मिलने नदी के किनारे पहुंचते हैं। नए भालू को देखकर मछली थोड़ी सी डरी हुई थी। दोस्त, इनसे मिलो, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तुमसे मिलना चाहते थे। हेलो जी। हेलो हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बल्लू से। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप अपने मुंह से मोती कैसे निकाल लेती हैं? कोई जादू वादू है क्या? बताइए ना। मछली को बल्लू के रिश्तेदार की नीयत पर शक हुआ। जी वो तो मैं आपको नहीं बता सकती।
हमारी बिरादरी के खिलाफ होगा अगर ये बात मैंने आपको बता दी तो। अच्छा भालू, मैं चलती हूँ, आज मुझे ज़रा काम है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये ना सीक्रेट तुम्हें बताएगी। उससे डर है कि कहीं तुम अमीर ना बन जाओ। अब तो तुम्हारी आंखों पे पड़ी पट्टी हट गई ना। बल्लू के मन में मछली के खिलाफ अनाप शनाप डालकर उसे भड़का देता है और दोनों एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन दोनों नदी किनारे जाते हैं, मगर इस बार भल्लू का रिश्तेदार थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। मछली अपने दोस्त बल्लू से मिलने के लिए पानी में ऊपर सतह पर आ जाती है। बल्लू मछली को बात करने में बिजी रखता है और दूसरा भालू रिश्तेदार मछली को अपने जाल में फंसाकर पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है। अब हम इसे खाकर अपने अंदर चुपचाप मोतियां निकाल लेंगे। मेरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने अपनी दोस्ती का ये सिला दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या करवा दिया मेरे भाई तूने? ये मेरी दोस्त है। तेरी बातों में आकर मैं ये क्या अनर्थ कर बैठा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। बल्लू को उस मछली पर काफी दया आई और अपनी दोस्ती याद भी आई और उसने उस मछली को वापस उस नदी में छोड़ दिया। इस पर बल्लू के रिश्तेदार भालू ने कहा, ये क्या कर रहा है तू? अपना ये प्लान तुमने पूरा चौपट ही कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे कभी अपना दोस्त मत समझना। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे दोस्तों की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने दोस्ती की कीमत को ही नहीं जाना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत थी तब ये दोस्त मेरी मछली ने मेरी मदद की थी और मैं तुम्हारी बातों में आकर इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। तुम जाओ यहाँ से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दिल की बात सुनो, दूसरों के कहने या बातों में मत आया करो, क्योंकि जिंदगी में जिगरी दोस्त काफी कम मिलते हैं। उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जिराफ और हाथी। हर समय शिकार करके जंगल को तहस नहस कर रहे शेर से सारे जानवर बहुत दिक्कत में थे। जानवर मारकर उसे भगा देते हैं। बाद में जंगल के नायक को चुनने के लिए समावेश होता है। हाथी और जिराफ इस चुनाव के लिए खड़े होते हैं। जब हाथी जानवरों से कहता है, दोस्तों, जंगल में सबसे उम्र में बड़ा हूँ मैं, और मेरा बड़ा आकार देखकर सारे शत्रु हमारे जंगल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इसलिए मुझे ही अपना नायक चुनना। मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। क्या कहा? तुम नायक बनोगे? इतना भारी आकार लेकर कभी आईने में अपना चेहरा भी देखा है या नहीं? तुम्हारी ये सूंड और ये बड़े बड़े कान, कितने कुरूप लगते हो तुम। और भागना छोड़ो, चलना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम क्या सबकी रक्षा करोगे? पहले अपने आप को बचाने के बारे में सोचो दोस्त। जिराफ की ये बात सुनकर हाथी ने कहा, ए जिराफ, मेरा मजाक उड़ाते हो? जुबान संभाल कर बात करना। याद रखो, तुम मेरे जितने ताकतवर तो हो नहीं। इतनी बड़ी गर्दन से तुम भी कुरूप ही हो। इस जंगल में शत्रुओं को बचाना तुमसे नहीं होगा। मेरे बड़े गर्दन से ही जानवरों की रक्षा होगी। जिस दिशा से शत्रु आएगा मैं आसानी से देखकर उसको पकड़ लूंगा। याद रखना दोस्त। अगर इसे तुमने नायक बनाया तो मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। तुम्हारे जैसे को चुना तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह दोनों में वाद विवाद होता है। आखिरकार ये निर्णय लिया जाता है कि जंगल को 2 समान भागों में बांट दिया जाएगा और जानवर भी 2 झुंड में बांटे जाएंगे। फिर जिराफ के हिस्से में जंगल में पानी बहुत ज्यादा होता है और खाना बहुत कम। हाथी के हिस्से में खाना बहुत ज्यादा होता है लेकिन पानी बहुत कम। इसके मुताबिक जानवर भी अपने प्रांत चुन लेते हैं।
मेरे हिस्से के जंगल में बहुत ज्यादा आहार है, पानी की कोई समस्या नहीं होगी। हम केवल फल खाकर गुजारा कर सकते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। इस तरह से जिराफ भी अपने साथी जानवरों को संबोधित करता है। दोस्तों, हमारे हिस्से में जंगल का बहुत सारा पानी है, इसलिए हम पानी पीकर ही आसानी से जी सकते हैं, लेकिन खाना थोड़ा कम होगा। ये सुनकर सारे जानवर मान जाते हैं। थोड़े दिन गुजरने के बाद एक बार हाथी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। हाय, खाने के बाद पानी के बगैर रहना तो बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे भारी शरीर वाले के लिए तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कम पानी से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अभी तो बहुत थोड़ा पानी ही बचा है। अगर मैं पी लूं तो बाकी जानवरों का क्या होगा? लेकिन बगैर पानी भी तो नहीं जी सकता मैं, इसलिए रात के समय चुपचाप आकर पी जाऊंगा। इस तरह रात होने पर हाथी सारा पानी पी लेता है। ये सब कुछ बंदर देख लेता है। अगले दिन जानवर पीने के लिए गए तो वहां पर पानी खत्म हो चुका था। जब बंदर हाथी से कहता है, आप कैसे नायक हो? केवल अपने प्राण बचाने के लिए सारा पानी पी गए। मुझे माफ कर दो दोस्तों, हमारी जिद पूरी करने के लिए हमने आपको ही धोखा दे दिया। आज ही हमारे दोस्तों से मैं बात करूंगा और फिर से सब मिलजुल कर रहेंगे। और दूसरी ओर आहार के बिना जिराफ की भी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। हाय रे, कितने दिन हो गए पानी पीकर जी सकूं। मैं कितने और दिन पानी पीकर जी सकता हूँ और भूखा भी नहीं रह सकता। अब तो आज रात बचा कुछ आहार खा लेता हूँ, बाकी के बारे में कल सोचूंगा, वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। इस तरह रात के समय जिराफ अपनी बड़ी गर्दन से सारा आहार खा लेता है। हिरण ये सब कुछ देख लेता है। आप जैसे स्वार्थी नायक मैंने आज तक नहीं देखा। सारा आहार खा लिया आपने, अब बाकी जानवरों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो दोस्त, हम लोग अलग होने के कारण ही इन सब परिस्थितियों को झेल रहे हैं। आज से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। अभी अपने दोस्त से जाकर बात करता हूँ मैं। इस तरह हाथी और जिराफ दोनों ने झुंड को एक जगह मिलने को कहा। दोस्तों, हम बिछड़कर काफी कष्ट झेल रहे हैं, इसलिए आज से हम मिलजुल कर रहेंगे। मैं मेरे दोस्त की बातों को मान रहा हूँ। हम सब मिलजुल कर ही रहेंगे और सुख और दुख सब साथ में बांट लेंगे। ये सुनकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शेर, दर्पण और बुद्धिमान नाई। कुणाल नाम का एक नाई जंगल से डरते डरते जा रहा था कि बीच जंगल में उसका सामना शेर से हो जाता है। तब कुणाल अपने थैले से एक दर्पण निकालता है और शेर को दिखाता है। तब शेर दर्पण को देखकर वहां से भाग जाता है। आखिरकार शेर ने उस दर्पण में क्या देखा, जिस वजह से शेर डर कर भाग गया, जानते हैं इस कहानी में। सुंदरबन नाम का एक घना जंगल था और उसी जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। उस घने जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहा करते थे। कभी कभी तो जंगली जानवर शिकार के लिए गांव में भी घुस जाते थे। और भेड़, बकरियां और इन पर हमला कर कर खा जाते थे। इस वजह से जंगली जानवरों का डर हमेशा गांव वालों पर रहता था। पर उस जंगल में सबसे खतरनाक जानवर था शेर। उसी गांव में एक कुणाल नाम का नाई रहता था। उसे हमेशा काम के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। एक बार सवेरे सवेरे कुणाल काम के लिए जंगल की तरफ जा रहा था तो रामू नाम का एक आदमी उससे कहता है, अरे कुणाल, सवेरे सवेरे जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो, वो भी अकेले? पड़ोस के गांव से बुलावा आया है, वहीं जा रहा हूँ। संभाल कर जाना कुणाल। सुना है इस वक्त तो जंगली जानवर शिकार पर निकलते हैं, कहीं शेर आया तो तुम्हें ही अपना शिकार ना बना दे। हाँ रामू, सही बात की है तुमने, पर क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है और डर के मारे नहीं गया तो कमाऊंगा और खाऊंगा क्या। वो तो है कुणाल, पर संभाल कर जाना भाई। कुणाल रामू से बात करके जंगल से जा रहा था।
उसके मन में भी शेर का बहुत डर था। पर करता भी क्या, कुणाल डरते डरते जंगल से आगे जा रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, थोड़ी ही देर में गांव आने वाला है, बस अब कोई जंगली जानवर ना आ जाए मेरे सामने। हे भगवान रक्षा करो मेरी, हे भगवान रक्षा करो मेरी। ऐसे बड़बड़ाते हुए कुणाल जंगल से आगे जा रहा था। पर आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। एक हिंसक भूखा शेर कुणाल के सामने आ जाता है। कुणाल शेर को देखकर डर जाता है। शेर भी कुणाल को देखकर कहता है, आज तो मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। वाह, बड़ी ही अच्छा दिन है आज का। ऐसा कहकर शेर खुशी से दहाड़ लगाता है। शेर की दहाड़ से कुणाल और भी डर जाता है, पर कुणाल हिम्मत नहीं छोड़ता। तब कुणाल सोचता है, अभी अगर मैं इस शेर से डर गया तो ये शेर मुझे जरूर मारकर खा जाएगा। मुझे शेर को अपनी बुद्धि से बेवकूफ बनाना होगा और अपनी जान बचानी होगी। कुणाल ऐसा सोचकर एक प्लान बनाता है और बड़ी ही हिम्मत जोड़कर उस शेर के पास जाता है और कहता है, ओ शेर, तो तुम यहाँ मुझसे डर कर और छिप कर बैठे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कुणाल की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, क्या कहा? डर? वो भी मैं? पागल तो नहीं हो गए तुम? शेर हूँ मैं, शेर, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे ऐसे कहीं शेर देखे मैंने। मैं तो यूं चुटकी बजाते ही शेर को पकड़ने में माहिर हूँ। इसलिए तो राजा ने मुझे 2 शेरों को पकड़ने के लिए कहा है। एक शेर को तो मैंने पकड़ लिया, अब दूसरे शेर की बारी, और वो दूसरा शेर तुम हो। अरे ये कैसे हो सकता है? इस जंगल में तो मैं ही एक शेर हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागना चाहते हो, पर मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, तब मैं तुम्हें अभी सबूत दिखाता हूँ। शेर को कुणाल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुणाल भी सोच में डूबा था कि अब कैसे शेर को विश्वास दिलाया जाए। तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? तो ये देखो। ऐसा कहकर कुणाल ने अपने थैले से एक दर्पण निकाला और शेर को दिखाते हुए कहा, ये देख सबूत, देख, अपनी ही आंखों से देख ले। शेर उस दर्पण में देखता है तो वहां पर उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है और उस दर्पण में वो शेर और एक शेर को देखता है और देखते ही डर जाता है। और शेर सोचता है, सच में इस आदमी ने तो इस शेर को दर्पण में कैद कर रखा है। इसका मतलब ये सच कह रहा है। ये तो मुझे भी पकड़कर राजा के पास ले जाएगा। मुझे तो यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो भागो। ऐसा सोचकर शेर कुणाल को कुछ नहीं करते हुए अपनी जान बचाते ही वहां से भाग जाता है। कुणाल जब शेर को भागते हुए देखता है तो सोचता है, शक्ति के साथ साथ अगर बुद्धि हो तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। सिर्फ शक्ति होने से कुछ नहीं होता। फिर कुणाल अपने रास्ते चला जाता है। इस तरह से कुणाल अपनी बुद्धि और धैर्य से और हिम्मत से अपनी जान बचाता है। ईमानदार गाय और शेर। एक जंगल में शेर द्वारा रखे गए निबंधन का उल्लंघन करके एक गाय तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। फिर उसके बाद उस गाय के साथ शेर ने क्या किया, इस कहानी में जानते हैं। एक जंगल में एक बड़ी सी गुफा में शेर रहता था। सारे जानवर उसके आदेश को मानते थे। इससे सारे जानवर शेर को देखकर डर के मारे कांपने लगते थे। एक दिन शेर उसकी गुफा के पास सारे जानवरों को बुलाकर कहता है, हाँ, तो सब लोग हाजिर हैं? कोई छूट तो नहीं गया? सब आ गए महाराज। इस जंगल में दिन ब दिन पानी का स्तर कम हो रहा है। आप सब लोगों के अपनी मर्जी से पानी पीने की वजह से पानी में कमी हो रही है। इसलिए आज से मैं ये नियम लागू कर रहा हूँ कि आज से मेरे खाने के बाद ही सब लोग खाएंगे और मेरे पानी पीने के बाद ही सब लोग पिएंगे। समझ में आई बात? अगर किसी ने ये नियम का उल्लंघन किया तो उसे सबक सिखाया जाएगा। खबरदार। हिरन, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, अब तुम सब लोग जा सकते हो। सारे जानवर वहां से चले जाते हैं और कुछ दिन बाद एक गांव से चरते हुए एक गाय जंगल में आती है। प्यास लगने की वजह से वो तालाब में पानी पीने के लिए चली जाती है। हिरन उसे देखकर कहता है, अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? बहुत प्यास लग रही है,
पानी पीने जा रहा हूँ तालाब की ओर। अरे नहीं नहीं, इस तालाब का पानी मत पियो, नहीं तो तुम्हें खतरा है। अरे पानी पीने से प्यास बुझती है, खतरा क्यों होगा? तुम्हें पता नहीं, जंगल के महाराज ने कुछ नियम रखे हैं। महाराज के पानी पीने के बाद ही हम पानी पी सकते हैं, वरना हमें इजाजत नहीं। अभी तक महाराज ने पानी नहीं पिया, इसीलिए कह रही हूँ। क्या इस तालाब को शेर ने खुदवाया है? नहीं। फिर ऐसे इस तालाब का पानी शेर ही क्यों पिएगा? मुझे प्यास लगी है, मैं पी रही हूँ। अरे दोस्त, मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हें शेर खा जाएगा। अगर मैंने अपनी प्यास नहीं बुझाई और पानी नहीं पिया तो ऐसे भी मेरे प्राण चले जाएंगे। इस तरह वो गाय जाकर पानी पी लेती है। इतने में शेर उसे देख लेता है। ये देखकर हिरण डर के मारे कांपने लगती है। ओ हिरण की बच्ची, मेरी अनुमति के बिना वहाँ पानी कौन पी रहा है? क्षमा कीजिए महाराज, बेचारी ये गाय घर से भटक कर जंगल में आ गई। इसे आपके नियमों के बारे में नहीं पता है। मैं बताने ही वाली थी कि इतने में उसने पानी पी लिया। जान कर करे या अनजान में करे, उसने गलती की है, इसलिए उसे सजा जरूर मिलेगी। गलती हो गई महाराज, इस बार उसे माफ कर दीजिए। मैं उसे समझाकर जंगल से भेज दूंगी। नहीं नहीं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कल एक और आएगा, इसलिए इस गाय को तो मेरी गुफा के पास लेकर आओ। ठीक है महाराज। इस तरह गाय को शेर की गुफा के पास ले जाया गया। हिरण की बच्ची, इस गाय को यहीं छोड़कर चली जा। महाराज, बेचारी गाय को छोड़ दीजिए, भटक कर जंगल में आ गई है। तुम्हारी सलाह की मुझे जरूरत नहीं, तुम भागो यहाँ से। हिरण वहां से चुपचाप चली जाती है। बाद में गाय से शेर कहता है, इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में मेरी अनुमति के बिना पानी पी लिया। माफ कीजिए महाराज, अनजाने से गलती हो गई। कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। ठीक है महाराज, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी गुफा के पास ही पड़ी रहो, बस मुझे भूख लगेगी तब तुम्हें खा लूंगा। ठीक है महाराज। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। गाय बिना खाना पानी के कमजोर होती जाती है। महाराज, बिना खाना पानी मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। तुम्हारी गलती की सजा तो भुगतनी होगी, कल मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कल तक मेरा बचना मुश्किल है, आप आज ही खा लीजिए। आज मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन अगर आज मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा जीवन चला जाएगा और आप मरे हुए जीव जंतु नहीं खाओगे। इसलिए आज मुझे थोड़ा सा पानी पीकर तंदुरुस्त हो जाने दो, फिर आप मुझे आराम से कल खा लीजिएगा। मुझे जंगल जाने की इजाजत दीजिए। इस तरह तुम मुझसे बचकर भागना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज, कुछ घंटों में मेरे प्राण चले जाएंगे। इस तरह आप एक अच्छा आहार खो देंगे। एक बार सोच लीजिए। शेर मनी मन सोचता है, छी, मरे हुए जानवर को खाऊंगा? ये गाय तो, इस गाय की बातों में सच्चाई तो है, लेकिन क्या ये चारा पानी खाकर वापस आएगी मेरे पास? अभी इसकी ईमानदारी की परीक्षा लेता हूँ। फिर बाद में गाय से शेर कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम आज दिन भर खाना खाओ, पानी पीकर वापस मेरी गुफा में आ जाना। कल मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है महाराज। इस तरह गाय जंगल में जाकर चारा खाकर तालाब से पानी पीने के लिए जाती है। तो वहां पर उसे हिरन मिल जाता है। दोस्त, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, तुम तुरंत ही यहाँ से घर चली जाओ। नहीं दोस्त, शेर से वादा किया है कि मैं वापस आऊंगी, बस पानी पीकर चली जाऊंगी। नहीं दोस्त, वो शेर तुम्हें खा जाएगा, तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। शेर ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। ये जीवन शाश्वत नहीं है, केवल हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही दुनिया में रहती है। वो पानी पीकर वापस शेर की गुफा में चली जाती है। अगले दिन सुबह गाय शेर से कहती है, महाराज, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, आप मुझे खा सकते हैं।
गाय की सच्चाई शेर का दिल जीत लेती है। दोस्त, तुमने अपनी सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खा सकता और आज से ये सारे नियम भी निकाल रहा हूँ। जंगल के सारे जीव खुशी से आज़ादी से रह सकते हैं, हर वक्त वहाँ का पानी पी सकते हैं। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। गाय सारे जानवरों को ये बात बताती है। उस वक्त सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद से अपना जीवन जीने लगते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमें समाज में गौरव देती है।